हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 4 से चैप्टर 12 ख वाला भाग, जिसमें हम नई कविता देखेंगे, नया उजाला। इस कविता के माध्यम से कवि हमें परोपकारी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। जिस प्रकार प्रकृति बिना किसी स्वार्थ और लालच के हमें जीवन रूपी संसाधन प्रदान करती हैं, उसी प्रकार हमें प्रकृति से सीखते हुए देश के लोगों के लिए भलाई का कार्य करने चाहिए। ये कवि सिखा रहे हैं इस कविता में, जिसका नाम है नया उजाला। हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसमें कवि कह रहे हैं कि देश हमें सब कुछ देता है, इसीलिए हमें देश और देशवासियों को अवश्य कुछ न कुछ देना सीखना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। प्रकृति निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ देती है। जैसे सूरज हमें रोशनी देता है, हवा हमें रोज़ नया जीवन देती है, वही हमारी और धरती जो है वो हमारी भूख मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य और अन्न प्रदान करती हैं। हमें खाना कहाँ से मिलता है? जो अनाज है और खाद्य पदार्थ हैं वो हमें धरती से तो मिलता है। हमें भी बदले में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरों का भी हित हो। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। इसमें कवि कह रहे हैं कि घने विशाल पेड़ राहगीरों को तेज़ दोपहर में अपनी छाया देकर शीतलता प्रदान करते हैं, और फूल हमें अपनी खुशबू देकर हमारा जीवन आनंदमय बनाते हैं। ऐसे त्यागी और निस्वार्थ पेड़ों के जीवन से प्रेरित होकर हमें भी जीवन जीने का सही तरीका सीखना चाहिए, ताकि हम इस जीवन के माध्यम से दूसरों के हित के काम कर सकें, दूसरों के काम आ सकें। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें, जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, प्यासी मिट्टी को पानी दें। हम मेहनत के दीप जलाएं, नया उजाला करना सीखें। इसमें कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो निरक्षर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की आवाज़ बनना चाहिए जिसके पास वाणी तो है परंतु वो अपने न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। समाज में भेदभाव का शिकार होने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने मेहनत के दीप जलाकर देश और समाज में उजाला करना सीखना चाहिए। हमारे कवि का नाम है गोपाल कृष्ण कौल। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से शब्द अर्थ। पहला है समान मतलब भांति या तरह, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला, राह मतलब रास्ता, अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा लिखा, ज्योति मतलब प्रकाश, हित मतलब भलाई, पथिक मतलब राहगीर, सदा मतलब हमेशा, ढाल मतलब बचाव करने का उपाय, तप मतलब तपस्या, आदर्श मतलब श्रेष्ठतम अवस्था, गौरव मतलब बड़प्पन, गाथा मतलब कथा, वाणी मतलब बोली, त्यागी मतलब त्याग करने वाला, तरु मतलब वृक्षों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोध प्रश्न है, तुम ही भारत के रक्षक हो में कविता में तुम किसके लिए आया है? कविता में तुम भारत के बच्चों के लिए आया है। दूसरा है कोई कैसे सो ना पाए, तो कोई भूखा सो ना पाए। दूसरा जो हमारी दूसरी कविता जो है ख नया उजाला, उससे बोध प्रश्न है, हमें नया जीवन कौन देता है? हवा हमें नया जीवन देती है। पिछड़ा किसे कहा गया है? गरीब और अशिक्षित
व्यक्तियों को पिछड़ा कहा गया है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें है, सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। सूरज हमें क्या देता है? सूरज हमें रोशनी देता है। हमें फूलों की माला कौन देता है? खुशबू भरे फूल हमें फूलों की माला देता है। किसको पढ़ाने के लिए कहा गया है? अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए कहा गया है। किस ज्योति को जलाने की बात हो रही है? ज्ञान की ज्योति जलाने की बात हो रही है। बहादुर कौन है? बहादुर भारत के बच्चे हैं। तरु त्यागी कैसे हो सकता है? वे अपने फल दूसरों को खाने को देते हैं, अपनी छांव से दूसरों की थकान मिटाते हैं और औषधि देकर मानव जीवन को बचाते हैं। आगे देखेंगे। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि भारत के वीर सिपाही कैसे कह रहे हैं? कवि भारत के वीर सिपाही किसे कह रहे हैं? बच्चों को। कवि बच्चों से किसे बदलने की बात कह रहे हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा रास्तों को। पहली कविता में कवि बच्चों के आदर्श किसे कह रहे हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। आगे बढ़िए। हमारी भूख किस प्रकार मिटती है? तो इसमें राइट आंसर होगा खेती करने से। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? तो इसमें पहला दूसरा मतलब सारे ऑप्शन जो है, सारे विकल्प जो हैं वो सही हैं। अब देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें है, कवि जलेश किसे बहादुर कह रहे हैं और क्यों? कवि जलेश भारत के बच्चों को बहादुर कह रहे हैं ताकि बच्चे अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान सकें और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। बच्चे अपना घर संभाल सकते हैं यदि बच्चे अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और उसे सकारात्मक रूप में प्रयोग करें तो वो अपना घर संभाल सकते हैं। नंबर 3 पे है, बच्चे देश में किस प्रकार उजाला ला सकते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे मेहनत का दीप जलाकर देश में उजाला ला सकते हैं। कविता का शीर्षक नया उजाला क्यों रखा गया होगा? कोई और शीर्षक भी सुझाइए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये कविता हमें परोपकार करना सिखा रही है, दूसरों के हित में काम करने का संदेश दे रही है, इसलिए इस कविता का शीर्षक नया उजाला रखा गया होगा। इसका दूसरा शीर्षक परोपकार हो सकता है, या आपके समझ से इसका कोई शीर्षक कोई और हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नंबर 5 पे है, हमें अपनी कठोर मेहनत के बल पर देश समाज को नए प्रकाश से आलोकित करना सीखना चाहिए। ख में है, इस पंक्ति में घर से तात्पर्य देश है। इस कविता के कवि देश को संभालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कठिन मार्गों को बदलकर सफलता की ओर बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। अब इसमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इसमें देखेंगे, पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अनपढ़ रहना डैश डैश में ढाल दो। कवि ज्ञान ज्योति जलाने के लिए कह रहा है जिससे देश में कोई भी अशिक्षित न रह पाए। दूसरा है, श्रम को शिक्षा में ढालने के लिए कहा जा रहा है, और ग है ज्ञान, श्रम और शिक्षा। दूसरा है, पथिकों को जलती डैश डैश जीना सीखें। पेड़ जलती दोपहर में पथिक को छाया देते हैं। ख में लिख सकते हैं, फूल हमें 9 फूलों की माला देते हैं। ग का आंसर होगा, हमें त्यागी तरुओं से सीखना चाहिए। तरु मतलब पेड़। और घ है, पेड़ के लिए त्यागी विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब है सही पर्यायवाची पर सही का निशान लगाइए। तो बहादुर है शब्द, इसका है वीर, अतिवीर, शूरवीर या महावीर। तो बहादुर के लिए जो राइट पर्यायवाची होगा वो होगा वीर, सर्कल कर लीजिए। ज्योति का होगा प्रकाश, गुरु का होगा शिक्षक, अध्यापक, टीचर, सभी ठीक है। हवा का होगा वायु, धरती का होगा धरा। अब इसमें है विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। वायु हमें नया जीवन देती है, हमें नया जो है वो विशेषण है। ख में लिखिए, रेगिस्तान की धरती उपजाऊ नहीं है। कैसी नहीं है? उपजाऊ नहीं है।
ग में वर्षा की बूंदें प्यासी मिट्टी की प्यास बुझाती हैं, तो इसमें विशेषण है प्यासी। भारत के नैनीहाल वीर सिपाही हैं, तो वीर। रेखांकित के विलोम से वाक्य पूर्ति कीजिए। मेरी माँ अनपढ़ है किंतु मेरे पिताजी। तो अब ये जो अंडरलाइन वर्ड है अनपढ़, इसी का विलोम लिख के वाक्य पूरा करना है। तो क्योंकि अनपढ़ का विलोम पढ़े लिखे है। आज रक्षक ही देश के भक्षक बने हैं। रक्षक का विलोम भक्षक। सही और गलत के मध्य के अंतर को समझो। कक्षा में अशांति थी परंतु आज शांति है। तो ये कविता यहीं समाप्त होती है और कविता के अभ्यास कार्य भी यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो की सहायता से आप अभ्यास कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और इस कविता और उसके सरलार्थ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।